नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे भारत को लेकर के किए गए एक स्टडी के बारे में। जी हां, उसमें अनुमान लगाया गया है कि कोरोना के दरमियान पिछले 17 महीने में तकरीबन 50 लाख मौतें कोरोना से हुई हैं। जी हां, और ये स्टडी किया गया है एक अमेरिकी संस्था द्वारा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। कोरोना से भारत में तकरीबन 50 लाख मौत का अनुमान। जी हां, और इस स्टडी को कंडक्ट किया गया है एक अमेरिकी संस्था के द्वारा। और अमेरिकी संस्था के द्वारा स्टडी में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक वेरिएंट है। जी हां, और ये तीसरी लहर की वजह बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था, और अभी WHO का रिपोर्ट ये कहता है कि 111 देश डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो अमेरिकी संस्थान का नाम क्या है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये वॉशिंगटन की एक संस्था है, और इसका जो आधार है स्टडी का वो है सीरोलॉजिकल स्टडी। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, और मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आधार है। एक है सीरोलॉजिकल स्टडी, दूसरा हाउस होल्ड सर्वे, और तीसरा राज्यों के जो सिविक बॉडीज होते हैं उसके डेटा के आधार पर, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय आकलन के आधार पर। जी हां, ये 4 ऐसे पैमाने हैं जिसके आधार पर अमेरिकी संस्था ने स्टडी किया है, और उसके आधार पर ये दावा कर रही है कि 50 लाख मौतें हुई हैं, तकरीबन 50 लाख। जी हां, इन्होंने 3 आंकड़े पेश किए, मैं आपको बता दूं 3 आंकड़े पेश किए, और उन तीनों आंकड़े के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला जो सबसे कम आंकड़ा पेश किया है वो है 34 लाख मौत का। जी हां, और इसका आधार यह है कि 7 राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन हुआ मौतों का, जी हां, उसके आधार पर दावा किया गया, अनुमान लगाया गया है कि पूरे देश में 34 लाख मौतें हुई हैं। अगर मैं दूसरे आंकड़े की बात करूं तो यह मौत की संख्या 40 लाख बताया गया है, और इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है एज स्पेसिफिक इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट। जी हां, मतलब किस किस एज पे, किस किस उम्र का जो आधार था उसमें मौत का दर क्या था, उसकी संख्या क्या थी, उसके अनुसार ये अनुमान लगाया गया है। और अगर तीसरा अनुमान की बात करूं तो वो है कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर मैक्सिमम आंकड़ा बताया गया है, और वो है 49 लाख। जी हां, और यही वजह है कि आज राहुल गांधी ने भी ये कहा, जब भारत सरकार की तरफ से पीएम ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है, और उसकी वजह उन्होंने ये बताया कि राज्य सरकार से जो आंकड़े मिले उसके आधार पर यह बात कही गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि 50 लाख मौतें कोरोना से हुई है, पर अगर मैं इस आधार की बात करूं कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे, तो इसके आधार पर अमेरिकी संस्था ने 49 लाख मौतों का अनुमान लगाया है। और अगर मैं ये कह दूं कि ये स्टडी करने वाले कौन सी शख्सियत हैं, उनका नाम क्या है, तो एक है अभिषेक आनंद, दूसरे का नाम है जस्टिन सेंडफर, और तीसरा नाम बेहद इंपॉर्टेंट है अरविंद सुब्रमण्यम। मैं आपको यह बता दूं कि अरविंद सुब्रमण्यम भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। जी हां, इन्होंने ये स्टडी तो कंडक्ट किया है, उन्होंने इसे इंपॉर्टेंट भी बताया है, लेकिन सर्वे और अनुमान के आधार पर की गई इस स्टडी को उन्होंने ये कहा है कि ये गलत भी हो सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जिन लोगों ने ये स्टडी कंडक्ट किया है उन्होंने अपने ही स्टडी को कॉन्ट्राडिक्ट भी किया है। उनका यह कहना है कि सर्वे और अनुमान के आधार पर की गई ये स्टडी गलत भी हो सकती है। अब आइए रिपोर्ट की खास बात क्या है उसके बारे में बात करें। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक पहली लहर थी, और इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि पहली लहर के दरमियान तकरीबन 20 लाख लोगों के मरने की संभावना है। जी हां, उनके अनुमान के मुताबिक पहली लहर में 20 लाख लोग मर चुके हैं। अगर और बाकी बातों की बात की जाए
तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार के हवाले से जो आंकड़े दिए गए हैं अब तक कोविड से मरने वालों के, वो 4.18 लाख है। मतलब आप समझ सकते हैं, जो तीन आंकड़े अमेरिकी संस्था ने पेश किए हैं, एक 34 लाख है, दूसरा 40 लाख है और तीसरा 49 लाख है। जी हाँ, और बताया यह गया है कि बंटवारे के बाद जो मानव त्रासदी है, वो सबसे भीषण त्रासदी भारत ने इस कोरोना के दरमियान झेला है। जी हाँ, इस तरह से कंपेयर किया गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुद जो तीन शख्सियत हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया है, उन्होंने खुद माना है कि सर्वे और अनुमान के आधारित पर ये आंकड़े हैं जो गलत भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी संस्था द्वारा पेश किया हुआ 4,18,000 की तुलना में 34 लाख, 40 लाख और 49 लाख बहुत बड़े आंकड़े हैं। क्या इतने बड़े पैमाने पर हुई मौत को किसी सरकार या संस्कारी संस्था द्वारा छिपाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल मुश्किल है। कुछ डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट में ये बातें सामने आई हैं और अचानक इस जो वहाँ की जो राज्य सरकार है, जैसे बिहार सरकार या महाराष्ट्र की सरकार, उन सरकारों ने अपने आंकड़ों को ठीक किया है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अंतर जाहिर तौर पर ये काफ़ी हैरानी की बात है। लेकिन अमेरिकी संस्था ने तीन आंकड़ों को पेश करके जरूर हैरानी पैदा कर दिया है। पर खास बात फिर से मैं ये दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने खुद माना है कि सर्वे और अनुमान पर आधारित है, इसलिए ये गलत भी हो सकता है। जी हाँ, धन्यवाद, नमस्कार।